रुक करेंगे बड़ी खबर का। ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला रखा सुरक्षित। यह दूसरी दफा है जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कुछ स्पष्टता जानने के लिए दोबारा मामले को सूचीबद्ध किया था। ईसी की ओर से स्पष्टता दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फैसला सुरक्षित रखा है। देखिए, देश में चुनाव लगातार चल रहा है, 6 चरणों का चुनाव अभी बाकी है और इस बीच वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान की मांग की गई कि जब काउंटिंग होती है, दरअसल इस पूरे मामले को समझिए कि जब पूरी काउंटिंग होती है, काउंटिंग के दौरान में ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट की जो 100 की 100 मतलब फीसद पर्चियां हैं उनके साथ में मिलान किया जाए, क्योंकि बार बार विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रही है कि ईवीएम में धांधली होती है, धांधलेबाजी होती है। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि जो काउंटिंग होती है उसमें वीवीपैट की पर्चियों के साथ में भी 100% का मिलान हो, हालांकि कुछ परसेंट का सिर्फ मिलान होता है वीवीपैट की पर्चियों का। सुमित मेरे साथ इस वक्त है। सुमित, इलेक्शन कमीशन के साथ में आज कुछ स्पष्टता के बाद में फिर से फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान में क्या क्या हुआ? देखिए, इस पूरे मामले पर 18 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दोबारा लिस्ट किया था डायरेक्शन के लिए, चूंकि कुछ बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ अस्पष्टता चाहता था। इसको लेकर सुबह में चुनाव आयोग के अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर 2 बजे के लिए बुलाया था। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो आज दोपहर 2 बजे पहुंचे और जो सुप्रीम कोर्ट ईवीएम वीवीपैट को लेकर जो अस्पष्टता जानना चाहता था, वो अस्पष्टता जो है वो चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को दे दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखिए, इस पूरे मामले पर आज जो सुनवाई हुई है उसमें एक अहम बात जस्टिस संजीव खन्ना ने कही है कि टेक्निकल पर्सपेक्ट पर चुनाव आयोग पर हमें भरोसा करना होगा। ये एक अहम ऑब्जर्वेशन संजीव खन्ना की ओर से आज की गई, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर प्रशांत भूषण लगातार सवाल उठा रहे थे कि वीवीपैट और ईवीएम से जो है छेड़छाड़ की जो संभावना है वो कई हद तक बढ़ गई है और इस मसले को लेकर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाना चाहिए या फिर 100% जो है वो ईवीएम पर्चियों का वीवीपैट पर्चियों का मिलान जो है वो किया जाना चाहिए था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन में कहा है कि तकनीकी पहलुओं पर हमें चुनाव आयोग पर भरोसा करना होगा, ये एक अहम ऑब्जर्वेशन है। और कोर्ट ने कहा कि हम कुछ स्पष्टता के लिए दोबारा मामले को हमने सूचीबद्ध किया था, वो हमारे पास क्लैरिफिकेशन चुनाव आयोग के पास से आ गई है। ऐसे में हम दोबारा इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसे में प्रशांत भूषण की जो संस्था है एडीआर, इसके अलावा 2 अन्य याचिकाएं जो है लगाई गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगा कि क्या 100% जो है वो वीवीपैट पर्चियों का मिलान होगा या नहीं। और एक साथ एक और मांग भी की गई है कि भविष्य में जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराई जाए। क्या इन मांगों पर सुप्रीम कोर्ट इत्तेफाक रखता है या याचिका खारिज करता है? इन दोनों पहलुओं में से एक पहलू पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में अपना फैसला सुनाएगा। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगा।